अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 30.3 के क्वेश्चंस के हवाले से। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि फाइंड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे इसके टोटल जो है ना 4 पार्ट्स हैं। अब हम इन 4 पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले आपको को टर्मिनल एंगल्स के हवाले से बता दें कि को टर्मिनल एंगल्स होती क्या हैं। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे देखें तो angle having the same initial and terminal sides are called co-terminal angles and they differ by multiple of 2 pi radians। तो जब हमारे पास ऐसी एंगल होगी जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है ना वो सेम होगी तो ऐसी एंगल्स को हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स या फिर जर्नल एंगल्स। अब उसके बाद इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये टर्मिनल एंगल है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि उसको डिफ़र किया गया है 2 पाई रेडियंस के मल्टीपल से। तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उसको हम चेक करेंगे वो 2 पाई रेडियंस के मल्टीपल्स में आती है या नहीं आती। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे तो इनिशियल और टर्मिनल को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। ये इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या होती है, तो इनिशियल साइड हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी और टर्मिनल साइड वाई एक्सिस की तरफ होगी। अब जब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा तो तब हमारे पास एंगल जो है ना वो पॉजिटिव में होगी, और जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमें क्वेश्चंस मिले हुए होंगे तो उसका मतलब कि जो एंगल है वो नेगेटिव में है। तो अब ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन के हवाले से रिवोल्यूशंस कुछ लिखे हुए हैं, उसको भी समझें। तो थीटा जब हमें जस्ट गिवन होगी उसका मतलब कि 0 रिवोल्यूशन। जब हम थीटा में 2 पाई के मल्टीपल्स प्लस करते जाएंगे तो हमारा जो रिवोल्यूशन है वो भी एक्सीड होता जाएगा। अब जब 2 पाई को थीटा में प्लस करेंगे तो 1 रिवोल्यूशन, और जब 4 पाई को थीटा में प्लस करेंगे तो 2 रिवोल्यूशन। इसी सेम तरीके से अगर हम 6 पाई को थीटा में प्लस करेंगे तो 3 रिवोल्यूशन। अगर हम 8 पाई को थीटा में प्लस करेंगे तो 4 रिवोल्यूशन। इस तरीके से आगे आप मल्टीपल्स जो है ना वो चेक करते जाएंगे, तो जितने मल्टीपल्स होंगे उतने रिवोल्यूशन जो है ना वो एक्सीड करते जाएंगे। अब जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो सिंपली जो हम 2 पाई के मल्टीपल्स हैं वो थीटा में से माइनस करते जाएंगे, तो हमारे जो है ना रिवोल्यूशंस वो मिलते जाएंगे। तो जब हम 2 पाई को थीटा में से माइनस करेंगे तो नो रिवोल्यूशन होगा, मतलब कि कोई भी रिवोल्यूशंस वहाँ पे नहीं बना। और जब हम 4 पाई को थीटा में से माइनस करेंगे तो उसका मतलब कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 रिवोल्यूशन बन रहा है। और जब 6 पाई को हम थीटा में से माइनस करेंगे तो उसका मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 रिवोल्यूशन बन रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम 8 पाई को थीटा में से माइनस करें तो 3 रिवोल्यूशन, अगर 10 पाई को थीटा में से माइनस करें तो 4 रिवोल्यूशंस। तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। तो अब हमें को टर्मिनल एंगल जो है ना वो 55 डिग्री का निकालना है। तो सिंपली हम 55 डिग्री का को टर्मिनल एंगल्स पहले एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे और उसके बाद जो है ना क्लॉकवाइज निकालेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम थीटा जो है ना वो पॉजिटिव लेंगे, तो थीटा पॉजिटिव हमने ली और उसको हमने 2 पाई, अब यहाँ पे डिग्री में इस्तेमाल है तो 2 पाई को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, उसका मतलब 360। तो जो भी हमें गिवन वैल्यू उसको हम डिग्री के हिसाब से 360 में प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज हमें मिल जाएगी। और उसके बाद हम जो भी हमें डिग्री मिली हुई है उसमें से हम 360 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्लॉकवाइज में मिल जाएगी। तो सिंपली हमारे पास 55 डिग्री के जो को टर्मिनल्स एंगल्स बनेंगे वो होंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज में 415 डिग्री और क्लॉकवाइज में 305 डिग्री। तो इसी सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो वैल्यू मिली हुई है वो पाई/6 में। तो पाई में जब वैल्यू होगी तब हम जो इस्तेमाल करेंगे डिग्री हमारी, तब जो हम यहाँ पे प्लस और माइनस इस्तेमाल करेंगे वो भी पाई के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो 360 को हम पाई में 2 पाई लिख सकते हैं। तो अब इसके साथ हम 2 पाई को एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस करेंगे और क्लॉकवाइज के लिए हम इस वैल्यू में जो 2 पाई है वो माइनस करेंगे। तो सिंपली जब यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये देखें फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई, इसको हम एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो पाई + 12 पाई/6। अब
पाई प्लस 12 पाई को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 13 पाई अपॉन में 6 हमने सेम रखा हुआ है। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है पाई अपॉन 6 की वो कोटर्मिनल एंगल्स मिल गई। अब हम क्लॉकवाइज में अगर कोटर्मिनल एंगल्स पाई अपॉन 6 की फाइंड करें तो सिंपली क्या करेंगे, पाई अपॉन 6 में से हम -2 पाई निकालेंगे। तो सिंपली इसको भी हम बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसकी 6 आएगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई -12 पाई। अब पाई में से हम -12 पाई निकालें तो बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो -11 पाई अपॉन में 6। तो अब इस कोटर्मिनल एंगल्स का मतलब भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि जो भी हमें 1 डिग्री मिली हुई होगी, जो भी 1 थीटा मिली हुई होगी, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज में उसको जब प्लस करेंगे और फिर क्लॉकवाइज में उसको जब हम डिग्री उसी वैल्यू के साथ माइनस करेंगे तो जो हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आंसर्स मिलेंगे तो इन सब की वैल्यूज़ आपकी जो है ना वो सेम होगी। तो अगर आप इसकी साइन निकालना चाहें इन तीनों की तो तीनों में साइन जो है ना वो सेम होगी। अगर आप इसकी कॉस निकालना चाहें तो इन सब में जो कॉस की वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उन सब में ये जो कोटर्मिनल एंगल्स हम निकाल रहे हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, या फिर जो गिवन वैल्यू है वो सब की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो यहाँ पे इन सब का मतलब यही है कि पाई अपॉन 6 या फिर 13 अपॉन पाई 6 या फिर -11 पाई अपॉन 6, इन सब की जो वैल्यू है वो हमारी सेम ही आएगी। तो अब उसके बाद हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखें तो तीसरे पार्ट में हमारे पास सिंपली क्या है, -45 का हमें कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें जो -45 है, अब इसमें हम पहले एंटी क्लॉकवाइज मालूम करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम इसमें प्लस करेंगे 360। तो जैसे इसमें हम प्लस करेंगे 360 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 315 डिग्री। और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम इसी सेम वैल्यू के साथ जो है ना वो -360 करेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की इसको हम प्लस करेंगे और रखेंगे माइनस में ही। तो 45 प्लस 360 ये हो जाएंगे 405 डिग्री और ये माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे भी हमने माइनस रखा है। तो अब 45, 315 और -405 डिग्री इन सब की जो वैल्यूज़ है वो आप कैलकुलेटर्स पे चेक करेंगे तो इन सब की वैल्यूज़ आपको सेम ही मिलेंगी। इसका मतलब कि ये तीनों एंगल्स आपस में क्या हैं, कोटर्मिनल एंगल्स हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखें क्या है, -3 पाई अपॉन 4। अब इसकी हमें कोटर्मिनल एंगल फाइंड करनी है तो सिंपली पहले हम इसको पाई के हिसाब से रखें। तो पाई में हम 360 को 2 पाई से रख सकते हैं। तो अब इसमें पहले हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस करेंगे 2 पाई को। तो जैसे प्लस करेंगे इसकी एलसीएम हमें मिलेगी 4 एलसीएम। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम से तो हमारे पास -3 पाई प्लस 8 पाई अपॉन 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -3 पाई प्लस 8 पाई 5 पाई अपॉन 4 मिलेगा। अब ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में मिल गया। अब ये हमें सेम जो है ना वो क्लॉकवाइज में भी मालूम करना है। तो सिंपली क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, इसी सेम एंगल में इसी सेम वैल्यू में हम जो है ना वो -2 पाई रख देंगे तो ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसको एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो इसकी एलसीएम 4 आएगी, -3 पाई और ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 पाई। अब -3 पाई -8 पाई टोटल -11 पाई अपॉन 4। तो ये आपकी क्लॉकवाइज की एंगल कोटर्मिनल्स और ये एंटी क्लॉकवाइज की कोटर्मिनल एंगल्स और ये जो ना गिवन है वो आपकी एंगल। तो इन तीनों की एंगल्स जो ना वो सेम ही होगी। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ना वो फाइंड करेंगे तो इन सब की वैल्यूज़ आपको सेम मिलेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो अब यहाँ पे हमें जो जितने भी एंगल्स मिले हुए हैं उन सब एंगल्स का जो ना हमें क्वाड्रेंट्स वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे सिंपली देखें तो क्वाड्रेंट्स हमारे पास क्या होता है, In rectangular coordinate system, two axes divide the plane into equal parts. Each part is called quadrants. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम दो एक्सिस में डिवाइड करते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। तो इसके दरमियान जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे और उनको हम क्वाड्रेंट्स कहेंगे। तो जब हम दो एक्सिस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4
इक्वल पार्ट्स बनेंगे। उनमें ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट्स और ये थर्ड क्वाड्रेंट्स और यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो अब इस पे जो ना एंगल्स कौन सी बन रही हैं, तो देखें यहाँ पे सिंपली जो भी एंगल्स बन रही हैं वो सारे 90 की एंगल्स हैं और इन सबको अगर हम सम करेंगे तो 360। और हमारे पास टोटल जो भी रेक्टेंगुलर्स होते हैं उनके चारों एंगल्स के जो मेजरमेंट्स होती हैं उनकी 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास प्रूव है कि इन चारों की जो डिग्री है वो हम अगर इन चारों की डिग्री को अगर हम सम करते हैं तो वो भी 360 बनती है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हमेशा जो डिग्री होगी वो 0 होगी और उसके बाद यहाँ पे जब हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे तो उसकी डिग्री 90 और थर्ड पॉइंट पे डिग्री 180। उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट पे डिग्री क्या होगी 270 और ये वापसी अगर हम 0 पर लेके जाएंगे तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। तो जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है 360। अब अगर हम इसको पाई में लेना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो पाई होगा वो पाई/2 मतलब 90 डिग्री और पाई मतलब 180 डिग्री और उसके बाद 3π/2 इसका मतलब 270 डिग्री और लास्ट में हमारे पास 360 तो इसका मतलब क्या हो गया 2π। अब यहाँ पे सिंपली हमें जो ना वैल्यूज़ गिवन है उसको हम इसमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको सिंपली इजीली बताते हैं कि किस तरीके से ये किस कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन जो ना वो लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 देखें क्या है कि 8π/5। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई की वैल्यू हमें पता है 180 है। तो 180 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 288 डिग्री। तो अब यहाँ पे 288 डिग्री जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट्स पे लाई करता है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगी फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। फोर्थ क्वाड्रेंट्स देखें तो 270 से लेके 360। तो 270 और 360 के दरमियान ही हमारे पास 288 डिग्री भी आएगी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं वो किस में लाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो डिग्री है या फिर ये जो एंगल है वो किस में लाई कर रही है फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। अब इसका सेकंड नंबर देखें तो सेकंड नंबर क्या है 75 डिग्री। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हमारे पास जो डिग्री होती है वो 0 से लेके 90 होती है। तो 75 भी 90 और 0 के दरमियान आएगा। इसका मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है। अब इसका थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है -818 डिग्री। तो सबसे पहले हम माइनस को लें तो माइनस का मतलब कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास सिंपली जो क्वाड्रेंट्स होंगे वो किस तरीके से होंगे वो भी हम आपको बताते हैं, मगर पहले हम इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इसके जो को टर्मिनल्स हैं वो फाइंड करें। तो अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसमें हम +360 करते जाएंगे और उसके बाद जब तक ये जो 360 से कम नहीं आता तब तक हम इसमें 360 प्लस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 360 प्लस किया तो हमारे पास -458 डिग्री आया। अब ये भी देखें तो 360 से ग्रेटर है तो अब हम और इसमें प्लस करेंगे 360। तो -458 डिग्री में हम 360 जैसे प्लस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो -98 डिग्री मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखें तो -98 डिग्री जो है ना वो 360 से लेस है। तो अब ये किस क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगी तो वो भी हम आपको बताते हैं। जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ के आए हैं कि ये हम को टर्मिनल्स एंगल्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो एंगल्स हमने फाइंड किए हैं ये तीनों एंगल्स आपस में को टर्मिनल्स हैं और मतलब कि इनकी जो वैल्यूज़ है वो सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे जस्ट हम -98 डिग्री को हम अपने क्वाड्रेंट्स में चेक करेंगे। जहाँ पे ये वैल्यूज़ लाई करेगी वहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो भी लाई करेंगी। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी। तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरीके से, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा मतलब 0 और 0 के बाद ये फिर 90 हो जाएगी क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे क्या हो जाएगी 180 और ये हमारे क्या हो जाएगी 270 और फिर यहाँ पे 360। तो अब हमें जो वैल्यू गिवन है वो क्या है -98। तो यहाँ से सिंपली देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से लेके यहाँ पे 90। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें 90 से लेके 180। तो इसका मतलब 90 और 180 के दरमियान 98 होगा। तो वो 98 किस में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट्स में। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि -98 डिग्री lie on the third quadrant, so -818 degree also lie on
थर्ड क्वाड्रेंट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में भी डिग्री जो हमें मिली हुई है वो ग्रेटर देन 360 है। जब भी कोई वैल्यू ग्रेटर देन 360 होगी तो हम उसमें कोटर्मिनल्स एंगल फाइंड करेंगे। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज में मिला हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ से -360 करते जाएंगे जब तक हमें ये वैल्यू 360 से लेस नहीं मिलती। तो सबसे पहले हम इसमें 360 हमने माइनस किया तो हमें जो वैल्यू मिली वो 730 डिग्री। अब ये भी ग्रेटर देन 360 है, फिर से इसमें हम 360 माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 370। अब 370 डिग्री भी 360 से लेस है, तो अगेन हम इसमें 360 माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 10 डिग्री। अब 10 डिग्री हमारी लेस देन 360 है, तो अब यहाँ पे हम इसकी क्वाड्रेंट्स चेक करेंगे कौन सी होती है। अब ये पॉजिटिव में आई है तो इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज में चेक करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास जो इसकी डिग्री होगी वो 0 से 90 के दरमियान, क्योंकि 0 से 90 के दरमियान 10 डिग्री आती है। तो 10 डिग्री किस में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो डिग्री है, ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगी। तो 10 डिग्री लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 190 डिग्री आल्सो लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। अब उसके बाद इसका 5 नंबर पार्ट देखें तो 7π/6। अब ये पॉजिटिव में गिवन है, इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ फाइंड करें तो पाई की वैल्यू हमने 180 रखी। अब 180 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 210 डिग्री। तो अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास 210 डिग्री जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में लाई करता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखें तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 -5π/4। पहले हम पाई को कन्वर्ट करें 180 में, उसके बाद -5 के साथ 180 और उसको फिर 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -225 डिग्री। अब ये माइनस है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा तो वो फिर से हम चेक करते हैं। तो अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं। तो क्लॉकवाइज में हमारे पास ये 0 होगी और ये 90, ये 180 और ये 270। तो हम किसका क्वाड्रेंट्स फाइंड करना चाहते हैं, 225 डिग्री का। तो 225 डिग्री किस पे होगा, 180 और 270 के दरमियान, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं। तो 180 और 270 किस क्वाड्रेंट्स में लाई हो रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो एंगल गिवन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो किस पे लाई कर रही है, -225 डिग्री इज लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर जिसके पार्ट्स गिवन है उन सब की हमें साइंस मालूम करनी है, मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हम पहले ये क्वाड्रेंट्स को समझे कि इसमें कौन कौन सी साइन कहाँ पॉजिटिव होती है कहाँ नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कॉट और सेक, ये सारे यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। और सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन और साइन का इन्वर्स मतलब कॉस सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट्स में टेन और टेन का इन्वर्स कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और उसके अलावा बाकी जितने भी रेशियोज हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या होते हैं, नेगेटिव। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट्स में देखें तो कॉस और कॉस का इन्वर्स सेक, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और उसके अलावा बाकी जो भी रेशियोज हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब सिंपली हम इसको चेक करें, नंबर 1 को cos 120। तो 120 यहाँ पे कहाँ लाई करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है क्योंकि पॉजिटिव में गिवन है। तो 120 हमारे पास 90 और 180 के दरमियान लाई करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे साइन और कोसेक के अलावा बाकी सारी एंगल्स क्या होंगी, नेगेटिव। तो ये कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि कॉस हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो साइन 340 डिग्री जो है ना वो चेक करना है कि हमें इसकी साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो 340 जो है ना वो 270 और 360 के दरमियान लाई करेगा। अब यहाँ पे कॉस और सेक के अलावा बाकी सारी रेशियोज जो है ना वो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये साइन भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। अब इसी सेम तरीके से आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो सेक 200। तो 200 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, 180 से लेके 270। तो 180 और 270 के दरमियान जो एंगल्स हैं
जो रेशियो है वो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो क्या होते हैं नेगेटिव, तो सेक भी यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो कोसेक 198 डिग्री, तो 198 यहाँ कहाँ ला करेगा 180 और 270, तो यहाँ पे 10 और कॉट के अलावा बाकी सारे पास नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब कोसेक भी हमारे पास किस साइन में आ गया नेगेटिव में। अब 10 माइनस पाई अपन 3, तो माइनस पाई अपन 3 को पहले हम कन्वर्ट करें डिग्री में, तो सिंपली पाई की वैल्यू 180 रखें, 180 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 60 डिग्री। अब ये माइनस में है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंपली क्या होता है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इस तरफ आते हैं, तो सब मतलब फर्स्ट पॉइंट ये हो गई 90, सेकंड पॉइंट 180 और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये हो गई क्या 270। तो अब सिंपली हमें किसको चेक करना है 60 को, तो यहाँ से 0 और 90 क्लॉकवाइज में ये 0 और 90 हो जाएगा, तो मतलब 0 और 90 के दरमियान 60। तो यहाँ पे सिंपली देखें तो कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे रेशियोज़ क्या होंगे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे हम 10 का रेशियोज़ निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया नेगेटिव। तो अब बाकी इसका जो है ना लास्ट पार्ट है वो देखें, उसमें क्या है cot 2/3 पाई। अब पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, तो पाई की वैल्यू 180 रखें और उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड करें, तो हमारे पास सिंपली जो cot 120 डिग्री मिल जाएगा। अब cot 120 डिग्री को हम हमारे कोऑर्डिनेट्स में चेक करें तो कहाँ पे इसकी साइन आएगी, तो यहाँ पे 120 मतलब 90 और 180 के दरमियान 120 आ सकता है। इसका मतलब कि साइन और कोसेक के अलावा बाकी जो भी एंगल्स हैं वो क्या होंगी नेगेटिव। तो हम कॉट को मालूम कर रहे हैं, तो कॉट भी सेकंड कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इस यहाँ पे भी इसकी साइन हमें क्या मिलेगी नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व करवाए हैं। आगे इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम हमारे इस चैनल के ज़रिए अपलोड करते जाएंगे। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।